धारा 356 को दिया गया है, एक इमरजेंसी पावर है वो, तो उसमें बहुत आपको न्यायपूर्ण निर्णय आपको करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस इसमें कुख्यात रही है राष्ट्रपति शासन लगाने में। कांग्रेस ने, वो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे और उनके जो लोग हों, और खास करके इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन काफ़ी लगाया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं लगाया है, कांग्रेस कुख्यात रही है ज़रूर, लेकिन कांग्रेस के देखा देखी जनता पार्टी की सरकार जो मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में बनी थी, तो मोरारजी देसाई ने भी कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया। तो जिस तरह से पहले धारा 356 का उपयोग किया गया साधारण बात को लेकर के, अगर चाहे तो वहाँ के राज्यपाल मतलब अनुशंसा अगर करे तो वहाँ भी धारा 356 का उपयोग कर करके जो जिस तरह से वहाँ अभी दंगा फैला है, आपस में जो है से लोगों के बीच मार काट की बात सामने आ रही है, उस स्थिति में वहाँ भी धारा 356 का उपयोग सरकार और मतलब राज्यपाल अनुशंसा करके राष्ट्रपति के माध्यम से करा सकते हैं, अगर ऐसी परिस्थिति वहाँ बन रही हो तो। भारतीय जनता पार्टी शायद चाहती है कि स्थिति और बंगाल की बिगड़ती जाए, ताकि लोग ममता बनर्जी से नाराज होके हमको सत्ता में ला दें। लेकिन इसका भुगतान किसको मिल रहा है? तो वो जो वहाँ की जनता है, बेचारी निरीह जनता है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। भारतीय संविधान में धारा 352, 356 और 360 इन तीन धारा की बात करेंगे तो सरकार जो है वो इमरजेंसी हालात में इसे लागू करती है, उपयोग करती है, लेकिन इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका दुरुपयोग भी होता है। अभी देखिए जिस प्रकार से बंगाल में भी हिंसा हुआ है, लगातार मांग भी उठ रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लेकिन क्या राष्ट्रपति शासन किस परिस्थिति में लगना चाहिए, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे को लेकर हमारे पैनल में दो मेहमान हैं। हमारे साथ पैनल में प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है जो राजनीतिक विश्लेषक है, और दूसरे पैनल में बात करेंगे तो पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह है, सीनियर पत्रकार है। दोनों मेहमान हैं, दोनों मेहमान से जानेंगे कि जिस प्रकार से ये तीन धारा की बात की जाती है, चाहे वो धारा 352 हो, 356 हो या फिर 360 हो, कहा जाता है कि सरकार इसे इमरजेंसी समय में उपयोग कर सकती है, लागू कर सकती है, और राष्ट्रपति शासन भी इससे लग सकता है। लेकिन बहुत बार यह भी कहा जाता है कि सरकार इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग की है, चाहे पिछले जो भी सरकार रही हो केंद्र में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, उन्होंने भी दुरुपयोग किया, ऐसा कहा जाता है। प्रोफेसर साहब जानते हैं कि कितनी सच्चाई है प्रोफेसर साहब इसमें? देखिए, ऐसा है कि भारतीय संविधान में इमरजेंसी पावर्स यानी आपातकालीन शक्तियाँ तीन धाराओं से केंद्र को मिलती है। एक है 352, 356 और फिर 360। 352 धारा जो है वो वार की स्थिति में, यानी अगर युद्ध छिड़ जाए किसी दूसरे देश के साथ भारतवर्ष का, या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, यानी कोई बाहर से युद्ध की स्थिति आपका बन जाए, या फिर इंटरनल रेबेलियन, या देश के अंदर सरकार के खिलाफ, या फिर एक आर्म रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह की स्थिति अगर बन जाए, तो इस तीनों स्थिति में धारा 352 का प्रयोग किया जा सकता है। भारतवर्ष में धारा 352 का प्रयोग अब तक सिर्फ 3 बार हुआ है। एक बार जब 1962 में 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था भारत पर, तो उस समय 352 का प्रयोग करके इमरजेंसी लगाया गया था। फिर उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के मुद्दे पर जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी भारतवर्ष की, तो उस समय लगाया गया था, 352 का प्रयोग करके इमरजेंसी लगाई गई थी। और इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर, आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर पहला दफ़े
श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी और उनका चुनाव जब रद्द हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा के द्वारा, और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, जयप्रकाश आंदोलन आगे हुआ, ये गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन आगे हुआ, और उसकी परिणति हुई जिसके कारण 25 जून 1975 को 352 का प्रयोग करके इमरजेंसी लगाया गया। वो पहली घटना थी जबकि परिस्थितियां उस तरह की नहीं थी। कोई न तो सशस्त्र विद्रोह हो रहा था और न कोई आंतरिक अव्यवस्था की स्थिति थी। हाँ, ये बात जरूर था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ एक माहौल बन रहा था, क्योंकि उनका इलेक्शन रद्द हो गया था करप्ट प्रैक्टिसेस के चलते, और एक डिमांड हो रही थी कि इंदिरा गांधी को सत्ता से हट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको लिटिल रिलीफ दिया था, और जिसमें नैतिकता के आधार पर तो निश्चित रूप से उनको बने रहना नहीं चाहिए था। तो उस समय की परिस्थिति में अपनी सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाया। इमरजेंसी 2 बार पहले भी लगा, लेकिन वो जेन्युइन था कि आप पर बाहर से आक्रमण हुआ था तो 352 का प्रयोग आपका होना ही था। लेकिन जो 75 से 77 तक जो आपातकाल की घोषणा हुई, जिसमें कि हजारों हजार लोग यहाँ जेल में बंद कर दिए गए, जयप्रकाश नारायण को भी जेल में बंद कर दिया गया, और जो विरोध पक्ष के जो नेता थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी का निर्माण नहीं हुआ था। जनसंघ के जो लोग थे या समाजवादी पार्टी के जो लोग थे, ये सब लोग कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, वो सारे लोग जो है सो जेल में जो नेता लोग थे भर दिया गया था। तो ये 352 हुआ। 356 की दरअसल बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। 356 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि अगर उनको राज्यपाल का रिपोर्ट या फिर कोई किसी दूसरे सोर्स से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे सोर्स से, यानी अगर राज्यपाल रिपोर्ट नहीं देता है तब भी केंद्र को, माने राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उनको अगर ये संतुष्ट हो जाए वो कि किसी राज्य का जो शासन है वो संविधान सम्मत यानी संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति वहाँ बन गई हुई है कि सरकार वहाँ पंगु बन गई हुई है, वहाँ पर सरकार काम ही नहीं कर पा रही है, तो 356 का प्रयोग करके उस राज्य की पूरी लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकते हैं, और फिर राष्ट्रपति अपने ढंग से वहाँ का शासन चला सकते हैं। तो राष्ट्रपति का मतलब आप लोग सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का मतलब होता है केंद्रीय कैबिनेट, यानी राष्ट्रपति को भारतवर्ष में बराबर एक मंत्री परिषद के सलाह और मंत्रणा पर ही काम करना पड़ता है। राष्ट्रपति अपने कोई निर्णय यहाँ नहीं लेते हैं, उनको सलाह और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद निश्चित रूप से होगी, उसके बिना ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है। कभी कभी लोग बोलने में कह देते हैं कि भारतवर्ष में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, तो भारतवर्ष के पैमाने पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान में नहीं है। वहाँ राष्ट्रपति अगर सरकार मान लीजिए गिर गई रहेगी तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो रहेगा, जो काम चलाऊ सरकार रहेगी, वो सलाह राष्ट्रपति को देगी और राष्ट्रपति उसी के आधार पर काम करेंगे। अगर काम चलाऊ सरकार बनाने की कोई स्थिति नहीं होगी तो राष्ट्रपति एक कैबिनेट का गठन भी करवा सकते हैं, और कैबिनेट का गठन करा के उससे सलाह मशवरा लेकर ही राष्ट्रपति कोई काम करेंगे। तो ये 356 का ये हुआ। और जो तीसरी धारा है 360, वो है जो आप अगर कोई वित्तीय संकट खड़ा हो जाए किसी राज्य में, यानी राज्य की ऐसी स्थिति हो जाए, राज्य में भी हो सकता है और पूरे देश में भी हो सकता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें कि एक वित्तीय संकट खड़ा हो जाए, तो माने ये तो उस समय आपातकाल की घोषणा होगी और उसका नाम होगा वित्तीय आपातकाल। तो अभी जहाँ तक मुझको याद है कि अभी धारा 360 का प्रयोग भारतवर्ष में नहीं हुआ है, जो मेरे याददाश्त में है। हो सकता है कि हम सही नहीं हो, लेकिन हमको जहाँ तक याद है कि 360 का प्रयोग नहीं हुआ है। अब मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि धारा 356 का प्रयोग धारा 356 को दिया गया है, एक इमरजेंसी पावर है वो, तो उसमें बहुत आपको न्यायपूर्ण निर्णय आपको करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे हमारे जो रविंद्र बाबू हैं वो ज़्यादा उसको
डिटेल्स में आपको बताएंगे कि कांग्रेस इसमें कुख्यात रही है राष्ट्रपति शासन लगाने में। कांग्रेस ने, वो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे और उनके जो लोग हों, और खास करके इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन काफ़ी लगाया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं लगाया है, कांग्रेस कुख्यात रही है जरूर, लेकिन कांग्रेस के देखा देखी जनता पार्टी की सरकार जो मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में बनी थी, तो मोरारजी देसाई ने भी कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी राष्ट्रपति शासन लगा है, लेकिन इसमें सबसे कम राष्ट्रपति शासन लगाने का अगर देखा जाए तो ये निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, इस सरकार में राष्ट्रपति शासन बहुत ही कम लगा है, और जहाँ भी लगा है वहाँ लाचारी में लगा है। यानी जैसे अभी मणिपुर में लगा हुआ है, तो मणिपुर में बहुत पहले से लगना चाहिए था, लेकिन एकदम जब गले के ऊपर पानी जब चला गया, सिर के ऊपर जब पानी चला गया, तब लाचारी में वहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई, तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो इस मामले में ये थोड़ा फ़र्क हम लोग देख रहे हैं। और एक फ़र्क हम ये भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे आप देखिएगा कि इंदिरा गांधी के बाद धीरे धीरे राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाने की स्थिति है वो कम हुई है। उसका एक कारण और भी है कि न्यायपालिका का भी हस्तक्षेप हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है, और कई डिसीजंस कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आए हैं। जैसे बोमई मामला जो आया है, उसमें कई तरह के राष्ट्रपति शासन लगाने के पहले, या सरकार अगर वहाँ पर अल्पमत में आ रही है तो कैसे उसका टेस्ट होगा, कि फ्लोर टेस्ट कैसे होगा कि वो सरकार बहुमत में है कि नहीं है। तो ये सब के लिए एक गाइडलाइंस बनाया गया बोमई के मामले में, तो उससे भी राष्ट्रपति शासन लगाने में कम हुआ है। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस प्रकार से धारा 356 की बात करेंगे खास करके, क्या कुछ प्रावधान है इसमें? देखिए, प्रावधान के बारे में तो जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और संविधान के जानकार प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी विस्तार से बताए ही हैं। तो धारा 356 है, वो सरकार को विशेष परिस्थिति के लिए एक इस धारा का प्रावधान बनाया गया। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, जो रिएक्शन में दूसरे सरकार जो सरकार केंद्र में है उसके विरोध में अगर क्षेत्रीय दल या दूसरे दलों की सरकार है, उसको धाराशाही करने के लिए, वहाँ पर अपना प्रभाव के लिए कोई न कोई आरोप लगा करके भी सरकार को बर्खास्त, जो केंद्र में सरकार है वो सरकार बर्खास्त करते हैं। जैसे आपको बता दें कि ये धारा 356 का उपयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी 7 बार किया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, तो लाल बहादुर शास्त्री भी एक बार उस धारा 356 का प्रयोग किए थे। वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977, और फिर दूसरे कार्यकाल में 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री रही। इस अवधि में उन्होंने 51 बार राष्ट्रपति शासन धारा 356 का उपयोग किया। अब उसमें उपयोग और दुरुपयोग तो मंथन, संवैधानिक रूप से मंथन का विषय है, लेकिन 51 बार ऐसी कौन परिस्थिति आ गई जो भी सरकार है सबको बर्खास्त करना ही जरूरी पड़ गया और धारा 356 का उपयोग। तो उसे यह कहा जा सकता है कि जो सरकार अपनी विशेष जो अधिकार है, विशेष जो संविधान के तहत एक धारा का उपयोग करने का अधिकार दिया गया, उसका कई बार दुरुपयोग भी होने की बात सामने आई। अब चलिए, ठीक जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार, जनता पार्टी की सरकार आई, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के रिएक्शन में 17 बार मोरारजी देसाई ने लगभग 2.5 साल की अवधि में ही 17 बार जो है धारा 356 का उपयोग जैसे किया। वहीं चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में थे। वो 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक रहे, जिस अवधि में 4 बार जैसे उन्होंने भी धारा 356 का उपयोग किया। वहीं राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक के बीच में 6 बार धारा 356 का उपयोग किए हुए हैं। वहीं बीपी सिंह की सरकार जो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रही, उसमें भी 2 बार धारा 356 का उपयोग हुआ। चंद्रशेखर जो समाजवादी नेता के रूप में जैसे जाने जाते थे,
हालांकि शुरू वो भी कांग्रेस से ही निकल कर आए थे। उनके कार्यकाल में लगभग उनका कार्यकाल बहुत कम दिन रहा, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक पूरा है। इस अवधि में 5 बार उन्होंने भी धारा 356 का उपयोग किया। फिर जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे 21 जून 1991 से 16 मई 1996 के बीच उन्होंने 11 बार धारा 356 का उपयोग किया। अब आइए, भारत के पॉपुलर प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो बीच की धारा में चलते थे, उन्होंने भी 5 बार धारा 356 का उपयोग किया। HD देवगौड़ा एक बार उन्होंने भी 356 का उपयोग किया। सिर्फ इंद्र कुमार गुजराल जो 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में धारा 356 का उपयोग नहीं हुआ। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। इस बीच उन्होंने 12 बार धारा 356 का उपयोग किया। अभी जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके कार्यकाल में भी अब तक 10 बार धारा 356 का उपयोग हो चुका है। तो आप बता रहे थे कि क्या बंगाल में भी ऐसी परिस्थिति बन रही है? तो जिस तरह से पहले धारा 356 का उपयोग किया गया साधारण बात को लेकर के, अगर चाहे तो वहाँ के राज्यपाल मतलब अनुशंसा अगर करे तो वहाँ भी धारा 356 का उपयोग कर करके, जो जिस तरह से वहाँ अभी दंगा फैला है, आपस में जो है से लोगों के बीच मार काट की बात सामने आ रही है, उस स्थिति में वहाँ भी धारा 356 का उपयोग सरकार और राज्यपाल अनुशंसा करके राष्ट्रपति के माध्यम से करा सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति वहाँ बन रही हो तो वहाँ भी लागू किया जा सकता है। हालांकि अभी वो इसी परिस्थिति अब कहाँ देखने को मिला, मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से देखने को मिला हिंसा हो रही है, वहां से लोग भी पलायन कर रहे हैं। तो क्या केंद्र सरकार को कुछ निर्णय लेना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार को निर्णय लेना ही चाहिए। केंद्र सरकार के एक तरह से मानिए तो केंद्र सरकार ही उस पर जो राष्ट्रपति शासन है, तो उसमें राज्यपाल भी केंद्र सरकार के ही लगभग रहते हैं, जो राज्यपाल अनुशंसा करते हैं और केंद्र सरकार के दबाव में राष्ट्रपति जैसे आकर के राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू कर देते हैं। तो उस बंगाल में वायलेंस का एक लंबा इतिहास है, क्योंकि वहाँ जो गुंडा तत्व हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, वो पार्टियों के कैडर बन जाते हैं। आपको मालूम है कि वहाँ CPM की बहुत लंबे समय तक सरकार रही, तो जितने भी गुंडा एलिमेंट वहाँ के थे, एंटी सोशल एलिमेंट थे, वो CPM के कैडर बन गए थे और कैडर बन के वो वायलेंस करते थे। उस समय भी वायलेंस वहाँ हुआ। अब जब ममता बनर्जी वहाँ सीन में आई, उन्होंने CPM के खिलाफ अपना अभियान चलाया, तो धीरे धीरे वो जो उस तरह के जो तत्व एंटी सोशल एलिमेंट थे, वो CPM को छोड़कर ममता के कैडर बन गए, यानी तृणमूल के कैडर बन गए। और इसीलिए आप देखिएगा कि अब वायलेंस जो है वो ममता बनर्जी के संरक्षण में हो रहा है। यानी वायलेंस करने वाला इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि हमको ममता बनर्जी का प्रोटेक्शन है। इसके पहले वो समझता था कि CPM का प्रोटेक्शन है, अब वो समझता है कि हमको ममता बनर्जी का प्रोटेक्शन है। आप देखिए कि इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद के वायलेंस के लिए बिहार बदनाम रहा है, उत्तर प्रदेश बदनाम रहा है। बिहार तो इतना बदनाम रहा है कि जब भी चुनाव होता था तो उसके नेक्स्ट डे, चुनाव के बाद, हम लोग समझते थे कि हम लोग को सुनने में आता था, अखबारों में आता था कि 10, 20, 50 आदमी की मौत हो गई। लेकिन बिहार में अब चुनाव का वायलेंस बिल्कुल समाप्त हो गया है। लपड़ थप्पड़ कुछ हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन अब गोली नहीं चलती है बिहार में, क्योंकि बिहार के लोग इस बात को समझ गए कि इन राजनेताओं के लिए हमको जीने मरने की बात अपने में नहीं करनी है। इसलिए अब चुनाव जो है सो, और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो बैलेट पेपर से जो वोटिंग होती थी, वो भी जो समाप्त हुआ, और ये जो नया सिस्टम आ गया बटन दबाने वाला, उसके कारण भी हुआ है। तो बिहार जैसा इस मामले में कुख्यात रहा हुआ वायलेंस के मामले में, बिहार बिल्कुल सुधर गया। बिहार में अब कोई वायलेंस नहीं है। बंगाल में ही क्यों वायलेंस हो रहा है? और पूरे अगर भारतवर्ष को आप देखिए तो भारतवर्ष में अब एकमात्र बंगाल में ही वायलेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका मतलब निश्चित रूप से वह राज्य प्रायोजित वायलेंस है।
लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये वायलेंस सूट करता है, इसलिए कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो ममता बनर्जी एक सहानुभूति वोट ले लेगी, इसलिए वो चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी शायद चाहती है कि स्थिति और बंगाल की बिगड़ती जाए, ताकि लोग ममता बनर्जी से नाराज होके हमको सत्ता में ला दें। लेकिन इसका भुगतान किसको मिल रहा है? तो वो जो वहाँ की जनता है, बेचारी निरीह जनता है। अभी जो मारा गया, ये जो बफ के विरोध में जो वहाँ जो रैली निकली, उसमें बेचारा एक शेड्यूल कास्ट का आदमी है, दास, जिसके परिवार को मार दिया गया। ये और इस तरह का वायलेंस हुआ तो, और उसमें हाई कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, केंद्रीय जो सेंट्रल रिजर्व फोर्सेज है उनको वहाँ पर डिप्लॉय कीजिए। ममता बनर्जी सेंट्रल फोर्सेज को लाती ही नहीं है। ममता बनर्जी ने ये बयान दे दिया कि साहब जो है सो ये इसमें जो है सो इस ग्रुप का हाथ है, ऐसे ग्रुप का हाथ है। तो भाई आप राज्य सरकार चला रहे हैं तो आपको तो उसको कंटेन करने का कोशिश करना चाहिए था। तो बंगाल में, मेरे समझ से बंगाल में बहुत दिनों से परिस्थितियां बनी हुई है कि राष्ट्रपति शासन, लेकिन ऐसा हमको लगता है कि ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई अंदरूनी समझौता है कि तुम वायलेंस करो और हम तुम पर कोई 356 का प्रयोग नहीं करेंगे, तुम जो है सो वायलेंस करो। चूँकि उससे ऐसा मैं एक बार दोहरा रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल गेन होने को है, नहीं तो जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में निश्चित रूप से ये 356 का प्रयोग करने की परिस्थिति में पश्चिम बंगाल आ गया। बिल्कुल, और सुन रहे थे धारा 352, 356 और 360 तीनों धाराओं के बारे में बता रहे थे राजनीति विश्लेषक है प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह और सीनियर पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। दोनों आदमी आपको जानकारी दे रहे थे किस प्रकार से इस धारा का प्रयोग जो है वो सरकार परिस्थिति के हिसाब से करती है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।